गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब सद्गुरु कौन सा रास्ता खोलते हैं? साध संगत जी, कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि उसके सामने अब कोई रास्ता बचा ही नहीं। जिस दरवाजे से उम्मीद थी वह बंद हो जाता है, जिससे सहारा था वही दूर हो जाता है, और जिस बात के लिए बहुत प्रार्थना की उसका कोई भी उत्तर दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या सच में उस समय कोई रास्ता नहीं होता, या फिर हम केवल उसी रास्ते को रास्ता मान रहे होते हैं जिसे हमने अपने मन में तय कर रखा है? एक शहर में एक छोटी सी दुकान थी। दुकान का मालिक बहुत मेहनती था। कई सालों से वह उसी दुकान से अपने परिवार का खर्च चला रहा था। एक दिन अचानक दुकान खाली करने का नोटिस आ गया। उसने बहुत कोशिश की, कई जगह बात की, उधार लेकर दूसरी जगह दुकान लेने की कोशिश भी की, लेकिन हर जगह कोई न कोई अड़चन आ गई। एक रात वह दुकान के अंदर अकेला बैठा था। चारों तरफ सामान था, लेकिन उसके भीतर जैसे सब कुछ खाली हो चुका था। उसने ऊपर देखा और धीरे से कहा, गुरु, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब कहाँ जाऊँ। उसने कोई बड़ी प्रार्थना नहीं की, बस इतना कहकर चुप हो गया। अगली सुबह जब वह दुकान खाली करने लगा तो सामने से एक पुराना ग्राहक आया। उसने पूछा, आप दुकान क्यों खाली कर रहे हैं? पूरी बात सुनने के बाद उस ग्राहक ने कहा, मेरे जानने वाले की एक जगह खाली पड़ी है। अगर आप चाहे तो मैं आपकी बात करवा सकता हूँ। बात हुई। वह जगह उसकी पुरानी दुकान से छोटी थी, लेकिन किराया बहुत कम था। कुछ दिनों बाद उसने वहीं से काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि जिस दुकान को वह अपना सबसे बड़ा सहारा समझ रहा था, वही उसकी सबसे बड़ी चिंता भी बन चुकी थी। नई जगह छोटी थी, लेकिन खर्च कम था। काम कम था, लेकिन बचत ज़्यादा होने लगी। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने परिवार के साथ समय मिलने लगा। एक दिन दुकान बंद करते हुए वह कुछ देर चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, जिस दरवाजे के बंद होने पर मैं टूट गया था, शायद उसी दरवाजे के पीछे मेरे लिए कोई और रास्ता तैयार हो रहा था। साध संगत जी, जिंदगी में हर बंद दरवाजा सज़ा नहीं होती। कभी कभी वह हमारी दिशा बदलने का संकेत भी हो सकता है। हम कहते हैं, गुरु ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन हो सकता है गुरु की कृपा उस चीज़ को देने में नहीं, बल्कि हमें उस चीज़ से बचाने में हो जिसे हम अपने लिए सबसे अच्छा समझ रहे थे। इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। हमें कोशिश करनी है, दरवाजे खटखटाने हैं, अपने कर्म पूरे करने हैं। लेकिन जब कोई रास्ता हमारी पूरी कोशिश के बाद भी नहीं खुलता, तब निराश होकर गुरु से शिकायत करने के बजाय इतना विश्वास रखना चाहिए, शायद मुझे वह नहीं मिल रहा जिसकी मैंने मांग की है, क्योंकि मेरे लिए कुछ ऐसा रास्ता खुल रहा है जिसे मैं अभी देख नहीं पा रहा। साध संगत जी, सद्गुरु हमेशा हमारे सामने कोई चमत्कार करके रास्ता खोलें, ऐसा जरूरी नहीं। कभी एक इंसान के रूप में भी मदद मिलती है, कभी अचानक कोई अवसर मिलता है, कभी हमारी सोच बदल जाती है, और कभी जिस चीज़ को हम अपना नुकसान समझ रहे होते हैं वही आगे चलकर हमारे जीवन की नई शुरुआत बन जाती है। इसलिए जब कभी लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो आखिरी दरवाजे के सामने बैठकर रोते मत रहिए। अपना प्रयास करते रहिए, नाम का सिमरन करते रहिए और गुरु की रज़ा पर भरोसा रखिए, क्योंकि हमें
हमेशा यह नहीं पता होता कि रास्ता कहाँ है, लेकिन गुरु पर भरोसा रखने वाला इंसान इतना ज़रूर सीख सकता है कि रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं, शायद कोई दरवाज़ा बंद हो रहा हो ताकि ज़िंदगी में पहली बार कोई सही रास्ता खुल सके। साथ संगत जी, अगर यह साखी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।